G20s, तो आज हम हाजिर हुए हैं दो नए एक्साइटिंग टूल्स के साथ। फर्स्ट इज स्केल टूल एंड सेकंड इज विड्थ टूल। ठीक है जी, तो चलें आए कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ और एक्सप्लोर करते हैं G20s। तो आज हम एक्सप्लोर करने वाले हैं स्केल टूल एंड देन विड्थ टूल। ठीक है जी, सबसे पहले हम कोई शेप ले लेते हैं और इसको मैं सेंटर में कर लेता हूँ, थोड़ा सा साइज बड़ा करते हैं। तो जनाब आप देख सकते हो एस प्रेस करेंगे तो आपको स्केल टूल मिल जाएगा, राइट। जैसे कि आप देख सकते हो सेंटर के अंदर हमें एक लाइट ब्लू टर्कोइज से कलर के अंदर हमें एक इसका एंकर पॉइंट नज़र आ रहा है। ठीक है जी, और आप देख रहे हैं कि इसको मैं शिफ्ट कर सकता हूँ जब मैं इसको क्लिक करता हूँ। नॉट द फर्स्ट टाइम, सेकेंड टाइम जब मैं क्लिक करता हूँ। ठीक है जी, अच्छा जी, अब क्या करेंगे जी, अब हम बेसिकली इसको, ठीक है जी, इसके अलावा हमारे पास इसमें मिल जाता है शेयर टूल, और इसी तरह मैं किसी एक लाइन के ऊपर क्लिक करके इसको ड्रैग करके इस शेप को चेंज कर सकता हूँ। लेट्स से मैं इस पाथ पे आता हूँ और उसको चेंज करना चाहता हूँ, आई कैन ईजिली डू दैट, राइट। इसके बाद देखते हैं रीशेप टूल, जो आपको टॉप डाउन में मिल जाएगा, बिल्कुल नीचे स्टैक हुआ है। सबसे पहले मैं इसमें एक पॉइंट ऐड करता हूँ और डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से इसको हम सेलेक्ट कर लेते हैं, राइट। नाउ यू कैन सी इसकी आर्म्स नज़र आनी शुरू हो गई हैं, और मैं दोबारा रीशेप टूल पे जाऊंगा एंड नाउ आई कैन रीशेप दिस। ठीक है जी, इनवर्ड्स आउटवर्ड्स वट एवर यू लाइक। ठीक है जी, एक दफ़ा दोबारा कर लेते हैं, इससे हम ऐड करता हूँ, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से दोबारा इसको सेलेक्ट किया एंड देन गोइंग बैक टू रीशेप टूल। वाओ, इजंट इट कूल। ठीक है जी, अब हम एक्सप्लोर करेंगे विड्थ टूल। ठीक है जी, आपको लेफ्ट में टूल बार में आपको मिल जाएगा और शिफ्ट W आप प्रेस करेंगे और आपको ये विड्थ टूल मिल जाएगा। ठीक है जी, रिमेंबर विड्थ टूल जो है वो हमेशा स्ट्रोक के साथ ही अप्लाई किया जा सकता है। मैंने इधर स्पाइरल टूल जो हमने शायद पहले ना देखा हो, हमने आर्क बनाई हो, शायद लाइन बनाई हो इससे, तो ये एक बड़ा मज़ेदार स्पाइरल टूल है, इससे मैंने एक स्पाइरल क्रिएट कर दिया। इसको हम कोई भी डायरेक्शन दे सकते हैं, बड़ा कूल है, मज़ेदार है, राइट। अच्छा जी, सबसे पहले जी मैंने इसको सेलेक्ट कर लिया। अब मैं विड्थ टूल को सेलेक्ट करूँगा शिफ्ट W प्रेस करने से, एंड देन मैं इस फर्स्ट एंड पे आ सकता हूँ या लास्ट एंड पे आ जाऊँ। मैं लास्ट एंड से करता हूँ क्योंकि मुझे थोड़ी सी स्पेस यहाँ पे ज़्यादा मिल रही है। आप देखेंगे जैसे ही मैंने इसको क्लिक करके ड्रैग करना शुरू किया आउटवर्ड्स, तो ये हमें इंडिकेशन दे रहा है ये एक्सपैंड कर रहा है, या आप ये भी कह सकते हैं कि थिकनेस जो है वो ज़्यादा बढ़ रही है। ठीक है जी, इसमें एक मज़ेदार नोट करने वाली बात यह है कि हमने यहाँ से अगर स्ट्रोक की वेरिएबल सेलेक्ट कर लें तो आप देख सकते हो इससे आप इसको चेंज भी कर सकते हो कि आपको फर्स्ट पॉइंट पे क्या चाहिए, लास्ट पॉइंट पे क्या चाहिए। तो आप देख सकते हो जो लास्ट इसका एज है वो थोड़ा सा ब्रॉड है, और जो इसकी दूसरी एंड है वो नैरो है, पॉइंटेड है। ठीक है जी, इसी वजह से ये पॉइंटेड है और ये वाला तो बड़ा मज़ेदार है। तो जनाब एक और इसके अंदर आप जैसे ही इस पे विड्थ टूल पे अंदर लाइन के ऊपर, पाथ के ऊपर आप देख रहे हो हमें इंडिकेशन दे रहा है प्लस का साइन। लेट्स से मैं इधर इसको क्लिक करता हूँ और आप देख रहे हैं कि इसकी विड्थ को मैं मैनिपुलेट कर सकता हूँ, सी। और हम सेकंड इस सेगमेंट को शिफ्ट भी कर सकते हैं अगर मैं इसको क्लिक करके ड्रैग करूँ। आप देख रहे हैं, तो बड़ा मज़ेदार है कि ये इसकी देख रहे हैं विड्थ भी इस तरह से नेचुरली कुछ चेंजेस आ रही हैं, और हम इसको ज़ाहिर है वापस भी कर सकते हैं इसकी थिकनेस को। ठीक है जी, एक और मज़ेदार फीचर, अगर मैं ऑल प्रेस करूं और इनर कर्व, जो आपको ये इनर कर्व नज़र आ रहा है, बेसिकली अब इस स्ट्रोक की दो वॉल्स हैं, तो जो इनर वॉल है उस पर मैं आता हूं तो नाउ यू कैन सी मैं सिर्फ इनर वॉल को मैनिपुलेट कर सकता हूं, उसको एक्सपैंड कर सकता हूं। यू सी, ऑल्ट प्रेस करने की वजह से ये हो रहा है, राइट। सेम गोज विद द आउटर वॉल, अगर मैं इधर से ऑल दबा के करूं तो इसे हम वॉल्स को एक्सपैंड कर सकते हैं, सिर्फ वन वॉल, नॉट टू वॉल्स। अगर मैं ऑल्ट ना प्रेस करूं तो आई कैन डू टू वॉल्स, इफ आई प्रेस ऑल्ट देन सिंगल वॉल। ठीक है जी, तो बड़ा मज़ेदार टूल है, इसके साथ बड़ी मज़ेदार शेप्स बन सकती हैं, पैटर्न्स बन सकते हैं,
और हमें एक नेचुरल एक जो स्ट्रोकी फील होती है वो मिल सकती है। आई होप कि आपने लर्न किया होगा कि विड्थ टूल क्या चीज़ है, और इससे पहले जो हमने स्केल टूल देखा। तो मिलते हैं नई वीडियो में नए टूल के साथ।